अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं रिलेटेड टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है जो डैन जीजल की बुक से हमने ली, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम उस एक्सरसाइज से करेंगे। पहला प्रॉब्लम है 29 नंबर। इसमें हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। वी डोंट हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन मिलेगी वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2x स्क्वायर वाई कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास m ऑफ x कमा y मतलब कोएफिशिएंट ऑफ dx, ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ पे m जो है वो भी फंक्शन हमें मिला हुआ है 2x स्क्वायर वाई कॉस एक्स। सही, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कांस्टेंट हो गया हमारा x, और यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई साइन एक्स, x कांस्टेंट है, और प्लस 4x वाई कॉस एक्स। सही, ये हमारे पास आ गया डेरिवेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई किए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूज सेम डेरिवेटिव ऑफ cos x मतलब sin x। सही, प्लस cos x सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2x और ब्रैकेट ओवर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू, ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई साइन एक्स प्लस, और ये 2y इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x वाई कॉस एक्स। सही, ये देखें हमारे पास ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये वाला। सो हमारे पार्शियल m में पार्शियल y बराबर है पार्शियल m में पार्शियल x के। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जिसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स m के बराबर होगी, मतलब m किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर कॉस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। पार्शियल एक्स में पार्शियल y जो होगा वो बराबर होगा m के, मतलब 2x स्क्वायर वाई कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 के। सही, अब इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे अच्छा है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट इक्वेशन नंबर 2, आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x कामा y, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आएंगे, y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 2, और 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर cos x प्लस अब फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u इंटू वाला फार्मूला हो जाएगा y स्क्वायर बाहर, तो ये बचा आपका y स्क्वायर x स्क्वायर सेम cos x की डेरिवेटिव होगी माइनस sin x प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव मतलब cos x सेम माइनस इंटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव मतलब 2x। सही, प्लस जी डैश ऑफ x, इसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करके लिखेंगे। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर, की वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू कॉस एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखिए, अगर पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो जी डैश ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये आपका जो फंक्शन है इसका काइंड ऑफ कांस्टेंट, ये आपके पास मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, नहीं सॉल्यूशन नहीं, वो फंक्शन जो आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी। तो सॉल्यूशन जो हुआ वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी प्राइम। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो हमारा सी प्राइम माइनस सी जो है वो एक और कांस्टेंट हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू सी स्टार।
दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जी, ये एक और एग्जांपल है हमारे पास। इसमें यहाँ पे हमारा m जो है वो cos x के बराबर है और n जो है वो हमारा 1 माइनस 2y sin x के बराबर है। इसकी डेरिवेटिव मतलब पार्शियल m बाय पार्शियल y मतलब my बराबर है 0 के, क्योंकि ये आपका x का फंक्शन है और इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट है विथ रिस्पेक्ट टू x, जो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन y cos x। सही, यहाँ पे प्लस, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, सो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। अगर लेट अस टेक कि ये क्या होता है माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर इसको हम देख लेंगे, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे वाई ऑफ एम वाई जो है वो 0 है, माइनस ये आपका 1 प्लस वाई अपॉन सो 2 अपॉन वाई है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एन मतलब 1 प्लस 2 अपॉन वाई साइन एक्स। सही, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेगा आपके पास माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये बाकी आपका एक फंक्शन है ऑफ एक्स ओनली। सही थी, ये एक्स का फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। सही, सो दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस, ये यहाँ पे देखें आप साइन एक्स है और ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा एल एन साइन एक्स। सही, और दिस इज इक्वल टू ई पावर एल एन साइन इनवर्स एक्स। ये ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा cos x into 1 upon sorry 1 upon cos x मतलब sin, तो 1 upon sin, तो 1 upon sin x dx प्लस 1 प्लस y upon सॉरी 2 upon y, और ये sin x के मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा dy इज इक्वल टू। आप यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट के भी आगे ये सेपरेबल है, दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। सही, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो जस्ट इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 की कांस्टेंट हो जाएगी, तो cot x की इंटीग्रेशन जो है सही, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन y है यहाँ पे, सॉरी 2 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 2 ln y इज इक्वल टू c। सही, अब इसको यदि सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आएगा, तो ln तो ये हो जाएगा आपके पास ln साइन एक्स y इज इक्वल टू c माइनस y। अब दोनों साइड से अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी साइन मॉड x इंटू y इज इक्वल टू ई पावर c माइनस y, और इसको लिख सकते हैं ई पावर c इंटू ई पावर माइनस y, और ई पावर c को अगर हम दूसरा कोई कांस्टेंट कह लें c प्राइम, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x मॉड y इज इक्वल टू c प्राइम ई पावर माइनस y। ये एक और एग्जांपल है, इसमें देखें हमारा m जो है वो 10 माइनस 6y प्लस ई पावर माइनस 3x है, और n हमारा दिस इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर हो जाएगी माइनस 6 के, और इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगी 0 के। सही है, अगर हम ये चेक करें एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो ये आपके बराबर हो जाएगा ई पावर सॉरी ये माइनस 6 और ये 0 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3। तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। सही, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज ई पावर 3x। सही है जी, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सारी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ई पावर 3x 10 माइनस 6y प्लस ई पावर माइनस 3x dx माइनस 2 ई पावर प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमारा m जो है वो बराबर हो जाएगा e पावर 3x 10 माइनस 6y प्लस e पावर माइनस 3x, सही। और n जो है हमारा वो हो जाएगा माइनस 2 e पावर 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास आएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस 6 e पावर 3x। और यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी माइनस 6 e पावर 3x। ये 3 नीचे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इट मींस इट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई है तो इसको सॉल्व करना आसान है। हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसकी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x m के बराबर होगी, m जो है हमारा इसके बराबर है, सही। और इसी की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर हो जाएगी m के, मतलब माइनस 2 e पावर 3x। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, सही। अब इंटीग्रेट करें इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x कमा y इज इक्वल टू माइनस 2 e पावर 3x इंटू y प्लस जी ऑफ x, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू y तो आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन x का होगा, सही। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 6 e पावर 3x इंटू वाई, क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये y कांस्टेंट प्लस g डैश ऑफ x, मतलब ये प्राइम, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को बराबर। अब ये यहाँ से आप देखें, यहाँ पे पुट करेंगे, इसको e को सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10 e पावर 3x माइनस 6y e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x e पावर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, e पावर 0 और इस तरीके से ये आपका माइनस 6 e पावर 3x इंटू वाई प्लस जी डैश ऑफ x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस का है, ये भी माइनस का, तो जी डैश जो है वो बराबर हो जाएगा 10 e पावर 3x प्लस 1 के। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो g ऑफ x जो है वो आपके बराबर क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी 10 अपॉन 3 e पावर 3x, पावर नीचे आ जाता है तो इस तरीके से, प्लस x की 1 की डेरिवेटिव x। अब ये g ऑफ x इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस 2y e पावर 3x प्लस 10 अपॉन 3 e पावर 3x प्लस x। सो सॉल्यूशन किसके बराबर हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको बस जस्ट इक्वेट करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ, माइनस 2y e पावर 3x प्लस 10 अपॉन 3 e पावर 3x प्लस x is equal to arbitrary constant c. This is your solution of given differential equation, सही। एक और एग्जांपल करते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 36 है, सेम एक्सरसाइज 2.4 का। इसमें हमारे पास m जो है वो क्या है, वो है वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब, सॉरी 2 नहीं है, सही। और m जो है वो बराबर है 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब साइन वाई, सही। अब इसमें हमने चेक करना है कि whether this is exact or not। पार्शियल m बाय पार्शियल y बराबर हो जाएगा 2y प्लस 3x वाई स्क्वायर, सही। और इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस y बचेगा, सही। और ये भी 0, सही। तो x की n की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये बराबर हो जाएगी माइनस y, सही। दिस इज 0, दिस इज 0, बाकी बचेगा x की डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस y बचेगा। अब लेट अस चेक, मेरे हिसाब से तो ये चेक करना चाहिए कि एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम, क्या ये फंक्शन ऑफ y आता है, सही। यहाँ पे जो होता है ना वो उसका फंक्शन होना चाहिए। सो एन एक्स जो है वो माइनस वाई के बराबर है और प्लस माइनस एम वाई मतलब माइनस 2y प्लस 3x वाई स्क्वायर, नीचे एम मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब, सही है जी। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस वाई और ये माइनस 2y माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक y कॉमन निकाले यहाँ से तो y y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सही। दिस इज इक्वल टू ये 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा मतलब माइनस 3y माइनस 3x वाई स्क्वायर अपन y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3y प्लस एक्स वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपके पास जो बचा -3/y। तो रियली दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ y ओनली, सही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग दैट इज इक्वल टू -3/y विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये हो जाएगा आपके पास e पावर -3 ln y, ये हो जाएगा e पावर ln y पावर -3, और दिस इज y पावर -3 और 1/y क्यूब। अब इसको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, तो हमारे पास जो आएगा y क्यूब से मल्टीप्लाई करना है 1/y क्यूब से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/y प्लस x dx प्लस 5/y माइनस x/y स्क्वायर प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या ये आपके पास एग्जैक्ट आई? यहाँ पे m जो हुआ 1/y प्लस x के बराबर, और n जो हुआ वो 5/y माइनस x/y स्क्वायर प्लस साइन y के बराबर, सही। इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे अभी, तो बन जाएगा -1/y स्क्वायर एंड दिस इज 0। इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सिर्फ ये 0 माइनस 1/y स्क्वायर। सो रियली दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन बिकॉज़ दे आर इक्वल। अब एग्जैक्ट है तो देयर इज अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x जिसकी डेरिवेटिव जो होगी वो m के बराबर होगी, मतलब 1/y प्लस x के, और उसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बराबर होगी n के, दैट इज 5/y माइनस x/y स्क्वायर प्लस 5 साइन y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, सही। इसको अगर हम इस चीज़ को अगर सपोज ये आसान लग रहा है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास बचेगा f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन x/y होगी प्लस इसकी इंटीग्रेशन x²/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन h ऑफ y, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट x के हिसाब से किया तो पार्शियल x पार्शियल y बराबर हो जाएगा -x/y², ये 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ कोई y है नहीं है, प्लस h डैश ऑफ y, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ से अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5/y माइनस x/y स्क्वायर माइनस साइन y, सही। इसमें आप देखें ये माइनस का कैंसिल, पर आपके पास जो आखिरी बचेगा वो होगा बाकी जो बचा वो होगा h डैश ऑफ y इज इक्वल टू 5/y माइनस साइन y। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड से, तो दिस इज इक्वल टू h ऑफ y बराबर आपके 5 ln y के बराबर हो जाएगा, माइनस साइन y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी माइनस cos y, माइनस इंटू माइनस प्लस cos y, सही। ये आप उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, ये है इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे y ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x/y प्लस x²/2 प्लस 5 ln y प्लस cos y। This is the function whose differential is equal to the derivative or differential equation, the left side. अब जो solution है, that solution is nothing but equate this to arbitrary constant x/y plus x²/2 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं ln y पावर 5 प्लस cos y is equal to constant. This can be considered as, उसको बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x 2x प्लस x²y प्लस 2y ln y पावर 5 प्लस 2y cos y is equal to 2yc. This is solution of the differential equation that is given. एक और प्रॉब्लम करते हैं जी, ये एक और प्रॉब्लम मिला हुआ है, ये एक मॉडल मिला हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक चेन पड़ी हुई है टेबल पे, वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट थोड़ी दूसरी लिखनी है, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 45 है। इसमें सिचुएशन क्या मिली हुई है कि एक चेन है टेबल पे पड़ी हुई है और इसका टोटल जो चेन है उसकी जो लेंथ है वो 8 फीट है, 3 फीट जो है वो नीचे है अपना लटक रही है और
t इक्वल 0 जब वेलोसिटी उसकी 0 है तो उस वक्त उसका वेट जो है उसको स्टार्ट करता है नीचे गिराना 3 फीट नीचे पहले लटकी हुई थी। तो अभी और वो फॉल होती जाती है और ये उसका मॉडल है जो उनको आपस में मतलब डिस्टेंस जो टेबल से नीचे जाना है वो x है और उसकी वेलोसिटी जो है वो कैसे आहिस्ते-आहिस्ते चेंज हो रही है वो v है। सही? जब स्टार्ट होगी t इक्वल 0 तो वो जो x का हिस्सा है वो 3 फीट है, मतलब जब स्टार्ट हो रही है मतलब नीचे गिरना उस वक़्त वो जो x है वो 3 फीट नीचे है। उसके बाद ही वो शुरू हो रही है मतलब गिरना और वेलोसिटी उस वक़्त उसकी 0 होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उधर से वो स्टार्ट कर रही है। वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेगी वो नीचे गिरने के लिए। तो जब वो गिर रही है तो उसमें उनके बीच में जो एक मॉडल है वो ये है। सही? तो कह रहा है कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वो डिस्टेंस जितना चेंज नीचे आती जाएगी वो और उसकी मल्टीप्लिकेशन और v² इज इक्वल टू 32x के बराबर होगा। सो दिस इज हाउ दे हैव ऑलरेडी मॉडल्ड इट। ठीक है? हम भी मॉडल करेंगे कुछ चीज़ों को आगे चल के। तो सॉल्व क्या करना है हमने? एक तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा डिटरमाइन करना है कि आखिर में जब वो एग्जैक्टली उस वक्त जब मतलब एक्स जो है वो पूरा 8 फीट हो जाएगा, मतलब सारी नीचे गिरने लगेगी, आखिरी शेरा जब गिरेगा उसका तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। सही? तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली हुई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। सही है जी? ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, मतलब ए पार्ट। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 32x माइनस वी स्क्वायर। सही? और डी एक्स इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इस साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो समहाउ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस 32x डी एक्स प्लस एक्स वी डी वी इज इक्वल टू 0। ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, मैंने की आप आई होप कि आप समझ गए। सही? अब ये इक्वेशन जो है वो हमारी अपने आम फॉर्म में जो आती है उसमें आ गया। यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो v है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो dx का जो कोफिशिएंट है वो हमारा m होगा और dv का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा n होगा। तो यहाँ पे m x कामा v हमारे पास बराबर है v स्क्वायर माइनस 32x के और n हमारा बराबर है x v के। अब इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2v और इसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये हो जाएगा v। सही? अब ये दोनों बराबर नहीं है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो लेट अस चेक कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर सकते हैं कि नहीं उसको, और लेट अस चेक कि ये वाली जो चीज़ है माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्या दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली? देखते हैं। यहाँ पे एम बी जो है वो आपका 2 के बराबर है, माइनस एन एक्स मतलब फिर से भी नीचे आपने एन लिखा है मतलब एक्स इंटू वी, दिस इज इक्वल टू 2v माइनस 1v तो बाकी बचा v डिवाइडेड बाय x v में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपॉन x। तो दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली। वेरी गुड। ये तो इसका मतलब यह है कि हम जो है वो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग दैट इज 1 अपॉन x dx, दिस इज इक्वल टू e पावर ln x। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है। अगर इस इक्वेशन को हम x से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा v स्क्वायर x माइनस 32x स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। यू कैन सी कि इसकी डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो ये आपके पास 2vx आ जाएगा और इसकी विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो ये भी 2vx आ जाएगा। इक्वेशन एग्जैक्ट है तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव whose derivative with respect to x is equal to मतलब coefficient of dx, मतलब यहाँ पे v स्क्वायर x माइनस 32x स्क्वायर। सही? और उसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v बराबर हो जाएगी एक्स स्क्वायर v। सही? इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब यहाँ पे देखें इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म है तो हम इसको इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू v से तो आपके पास आ जाएगा x कामा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ x देना है, जिसको इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। सही? क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू v किया तो इसको x के साथ इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 में कैंसिल, बाकी बचेगा x पावर 1 v स्क्वायर प्लस g डैश ऑफ x। सही है? ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब यहाँ पे
ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखिए दोनों सेम है, तो इनकी जगह पे वी स्क्वायर एक्स माइनस 32x स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वी स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ एक्स, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो जी डैश ऑफ एक्स होगा दैट इज इक्वल टू माइनस 32x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जी ऑफ एक्स आपके पास आया माइनस 32/3 x पावर 3। सही। अब ये वैल्यू वापस 3 इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन आया वो बराबर आया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जी ऑफ एक्स की जगह पे पुट करेंगे माइनस 32/3 x पावर 3। सही है। ये आपके पास फंक्शन मिला। इसका सॉल्यूशन जो है वो इसको हम इक्वेट करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ। इसको अगर इक्वेट करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 32/3 x पावर 3 इज इक्वल टू सी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे 6 आएगी तो ये होगा 3x स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 64x क्यूब इज इक्वल टू सी 6 सी 6 एलसीएम होगी तो ये 6 इस साइड पे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको सपोज करेंगे ये सी प्राइम के बराबर है। सही है, ये भी कांस्टेंट है, उसको सी प्राइम कर दिया। और अभी हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या मिली हुई है, हमें मिला हुआ है कि अगर जब इसने स्टार्ट किया जब t इक्वल 0 था तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी और उस वक्त जो लटक रही थी नीचे चेन उस वक्त x की वैल्यू जो थी वो 3 फीट थी। सही है। अब यहाँ पे x की और v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करें तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, v की जगह पे आप 0 पुट करें माइनस 64, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्राइम जो है वो आपका बराबर हुआ माइनस काफ़ी लंबा हो जाएगा 64 इंटू 27 लिखते हैं अभी और वापस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो होगा 3x स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 64x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 27। सही। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो इक्वेशन नंबर अब जो दूसरा प्रॉब्लम मिला हुआ है बी, उसमें कह रहे हैं कि क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन टोटल जो चेन है वो नीचे गिर जाएगी ना, तो आखिरी सिरा उसका जो है वो नीचे गिरेगा, मतलब x जो है वो जब पूरी टोटल 8 फीट नीचे लटकेगी तब v की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप इसको सिर्फ पुट करें तो ये आपके पास आएगा, v की जगह पे आपने 8 पुट करना है और सॉरी v की जगह पे आपने v मालूम करना है और x की जगह पे 8 पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 8 करेंगे तो 8 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 64 8 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 27। सही। इनको मजीद देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 8 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ये भी 8 स्क्वायर है। सही है, तो ये 8 पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज इक्वल टू ये भी 8 पावर 2 है और ये 27 मतलब 3 पावर 3। हमें v की वैल्यू चाहिए, 3 पावर 3 रखा तो यहाँ पे 8 पावर 2 यहाँ पे भी है, 8 पावर 2 यहाँ पे भी है, 8 पावर 2 यहाँ पे भी है। यहाँ से 8 पावर 2 अगर हम निकाल दें, कॉमन ले लें तो बाकी जो बचेगा 3 वी स्क्वायर माइनस 8 पावर 3 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 3 पावर 3 बचेगा यहाँ पे। सही। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8 पावर 3 माइनस 3 पावर 3। सही है जी। अब इसको मजीद करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्यूब माइनस 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा 8 क्यूब और v हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 512 माइनस 27/3। ये इसका आंसर आएगा। वॉट एवर इसका आंसर जो भी आता है दैट इज द वेलोसिटी। जब वो आखिर में सारी चेन नीचे गिरेगी तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि ये सॉल्यूशन लेट मी चेक कि इसका क्या आता है।
12.7 फीट पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से आखिर में चेन जो है वो टेबल से नीचे गिरेगी, उसका आखिरी सिरा। सही। ये अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।